आगे फिर भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग दोषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को ही सब प्रकार से भजते हैं। भगवान फिर ही मार्गदर्शन करते हैं, उपाय बताते हैं, जे कैसे मुझे आप जान पाओगे। पुण्य कर्माणा, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने वाले। पुण्य का फल को तो सब जानते हैं, सब पाने के लिए सोचते हैं, परंतु पुण्य करते ही नहीं। इसलिए पुण्यम फलम इच्छन्ति जनाः न पुण्यं कुर्वन्ति, पापम फलम न इच्छन्ति जनाः पर पाप कुर्वन्ति यत्नतः। पर जो पुण्य कर्म करता है, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, जिसके जीवन में ही पाप है नाश हो गया है, कुविचार नाश हो गया है, कु आचरण ठप हो गया है, भले तकलीफ हो, परंतु राग द्वेष से द्वंद्व से मुक्त होके दृढ़ निश्चय, कितनी भी तकलीफ आ जाए फिर भी मुझे परमात्मा को पाना है, भजन करना है, साधना करना है, ऐसे जो दृढ़ निश्चय करते हैं वो ही परमात्मा को पा लेते हैं। बहुत साधु संत को वही प्रश्न पूछते हैं लोग, जैसे क्या संयोग आया कि आप संत बन गए, साधु बन गए, साधक बन गए? संयोग नहीं है, पाप का गठरी नाश हो गया है, पाप का गठरी छोड़ गया है, पुण्य समूह आ गया है। इसीलिए मैंने परमात्मा के लिए भजन किया, संत बन गया, साधना को अपनाया। दृढ़ निश्चय, आपके जीवन में दृढ़ निष्ठा हो तो फिर आपको कोई भटका ही नहीं पाएगा, परंतु किसी न किसी मुश्किल से आप बेक ले जाएंगे, दीक्षा ले जाएंगे, घर छोड़ देंगे, तो फिर कुछ समय बाद मन जब परिवर्तन हो जाता है, फिर आप वापस आ जाते हैं, भटक जाते हैं, दृढ़ नहीं हो पाते हैं। परंतु जिसके अंदर वैराग्य है, जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसके अंदर पुण्य का समूह आ गया है, जिसके अंदर परमात्मा की कृपा होती है, जिसके अंदर परमात्मा की भावना होती है, फिर वो भजन ही करता है, भजन ही करता है। क्यों? भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सर्वसुखदम तर्जनम यमदूतानाम राम राम इति गर्जनम।
जो ही भजन करता है उनका भव बीज जन्म मृत्यु के चक्र छूट जाता है। जो जन्म मृत्यु की जो बीज है वो भजन रूपक ताप से ही वो ही सक जाता है और जल जाता है और उगता ही नहीं। और दुनिया में जितने सुख है सब सुख को वो ही पाता है। जो भजन में आनंद है वो भजन भगवान का है। जो भजन में ही दुख दुख है वो ही माया के बंधन है। इसीलिए जो दृढ़ निष्ठ होकर भजन करेगा वो सब सुख को पाएगा। इसीलिए वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को कहे थे, नंदिनी गाय को लेना हो तो साधना करो, ब्रह्मर्षि बनो। युद्ध करके आप वशिष्ठ गाय को, नंदिनी गाय को आप वशिष्ठ आश्रम से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो कामधेनु है। इसीलिए गाधी राजा के तनय राजा विश्वामित्र फिर तपस्या किए, साधना किए, क्योंकि जोर जबरदस्ती करके सैन्य सामंत को लगा के वशिष्ठ आश्रम से गाय को नहीं ले पाए। नंदिनी गाय स्व रक्षण करके ही रह गई, क्योंकि वो दिव्य गाय है, साधना गाय है, सिद्ध गाय है। ऐसे गौ माता को लेने के लिए फिर एक राजा को ही साधु बनना पड़ा, साधना करना पड़ा। साधु करके करके राजा से राजर्षि हुए, फिर भी नहीं ले पाए। वशिष्ठ जी कहे प्रयत्न करो, संभव नहीं हुआ, क्योंकि और तपस्या करो। फिर तप करके जब ही ब्रह्मर्षि हुए तब वशिष्ठ जी कहे लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो ही आपका ही है। जो चीज़ को आप चाहते हैं इच्छा करने से नहीं है, डोंट डिजायर बट डिजर्व, लायक बन जाओ, उसी से आपको ही मिल जाती है। इसीलिए दृढ़ व्रत से ही पाने के लिए संभव है। और जिसका अंदर राग द्वेष सुख दुख आदि द्वंद्वात्मिका माया छूट गया है और मोह से मुक्त हो गए हैं, तभी दृढ़ व्रत होके फिर आप भजन में लगता है। और भजन करने से मृत्यु की डर नहीं रहता है, क्योंकि परमात्मा अजर अमर है, आनंद है, अमृत है। योगेश्वर है और योग माया छूट जाता है और वो योगेश्वर में आप ही लीन हो जाते हैं। इसलिए तर्जनम यमदूता नाम, यमदूत की बिक नहीं रहती है। राम राम इति गर्जनम। इसलिए भजन करो, भजन करो, भजन करो। भजन में पाप जितने हुए, पाप जितने गए, पापी पाप नहीं कर पाए। भजन करने से आपके जीवन में इतनी पाप नाश होता है, एक पापी भी इतने पाप नहीं कर पाएगा। और जाम्बेड़ को ही सद्गति मिला है। वो पापी था, फिर भी जाने या अजान में
नारायण 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 भजते ही वही नारायण धाम को ही गाया। इसीलिए जो ही भजन करेगा वो ही परमात्मा को पाएगा। इसीलिए भजन करने के लिए दृढ़ व्रता होना चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय करके जीवन जीना चाहिए, तब ही जीवन सार्थक होगा। हरि ओम।